पिछला शैक्षणिक सत्र था 2023-24 और जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र है 2024-25 जिसका हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। तो इन दोनों शैक्षणिक सत्र में क्या बदलाव किए गए हैं? क्योंकि शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि सर क्या लास्ट ईयर जैसे हमने परीक्षा परिणाम तैयार किया था सेम वैसे ही इस सत्र भी तैयार कर लें। तो लगभग यदि हम बात करें तो जो पिछले शैक्षणिक सत्र में हमने परीक्षा परिणाम तैयार किया था लगभग वैसे ही इस सत्र में भी तैयार होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा परिवर्तन जो एक बदलाव है वो ज़रूर इसमें किया गया है और जो बदलाव है वो है कक्षा 3 को लेकर। वो क्या बदलाव है इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परीक्षा परिणाम किस प्रकार से तैयार होगा। परीक्षा परिणाम के लिए 4 जो बिंदु है वो आपके लिए आवश्यक है। पहला जो बिंदु इसमें जिनके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार होगा वो है मासिक टेस्ट जो मासिक मूल्यांकन है क्योंकि इनके प्राप्तांकों की प्रविष्टि छात्रों की होगी। इसके बाद में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं इसकी प्रविष्टि करना है। साथ ही इसमें जो वार्षिक मूल्यांकन है और प्रोजेक्ट है, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य इनके प्राप्तांकों की भी प्रविष्टि इसमें किया जाना है। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं में छात्रों का रिजल्ट तैयार होगा। अब इनके लिए अधिभार अंक जो हैं वो भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे मासिक टेस्ट की हम बात करें तो इसके लिए अधिभार अंक 10 निर्धारित हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक अधिभार अंक निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, वो 60 अंक की होगी, इसके लिए अधिभार अलग से निर्धारित नहीं है। 60 अंक में से जो भी प्राप्तांक छात्र लेगा, वो सीधे दर्ज होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए अधिभार अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रोजेक्ट जो है स्थानीय कक्षाओं में 40 अंक का होगा और इसके लिए जो अधिभार अंक हैं, वो 10 निर्धारित किए गए हैं। अधिभार अंक कैसे निकालना है, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं में छात्रों का जो रिजल्ट है, वो तैयार किया जाएगा। हम बात कर रहे थे बदलाव की, तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, वो है कक्षा 3 को लेकर। क्योंकि लास्ट ईयर यदि हम बात करें, तो कक्षा 3 में जो रिजल्ट तैयार करना था, इसके लिए निर्देश दिए गए थे क्योंकि कक्षा 3 में जो मासिक मूल्यांकन है, वो नहीं लिया गया था। साथ ही जो प्रोजेक्ट है कक्षा 3 का, वो नहीं किया गया था लास्ट ईयर जो पिछला शैक्षणिक सत्र था 2023-24। तो कक्षा 3 के लिए जो निर्देश दिए गए थे कि इनका जो मासिक टेस्ट वाला कॉलम है और जो वार्षिक प्रोजेक्ट वाला कॉलम है, इसमें डैश करना है। लेकिन वर्तमान सत्र की यदि हम बात करें 24-25 की, तो इस संबंध में 14 जून 2024 को निर्देश दे दिए गए थे कि किस प्रकार से रिजल्ट तैयार करना है। जिसमें कक्षा 1-2 के लिए बताया गया है कि इनका पृथक से मूल्यांकन नहीं होगा। एफएलएन आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाएगा। तो इसमें जो आवधिक आकलन है, जो ट्रैकर शीट है, सप्ताह 10, 20 और 30 की, वो फिल करना है और इनका रिजल्ट तैयार कर लेना है। कक्षा 3 से 8 के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कक्षा 3 के लिए भी इसमें बताया गया है कि मासिक मूल्यांकन होगा, साथ ही जो प्रोजेक्ट है, वो भी लिए जाएँगे। जैसे इसका 3.3 बिंदु आप देख सकते हैं, कक्षा 3, 4 और 6 व 7 के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो वार्षिक लिखित परीक्षा है, वो 60 अंक की होगी, प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का होगा और इसके अतिरिक्त अन्य और भी निर्देश हैं। जैसे मासिक मूल्यांकन की हम बात करें, तो मासिक टेस्ट के लिए भी इसमें बताया गया है कि अधिकतम 40 अंक का टेस्ट होगा 4 माह का और इसके जो अधिभार अंक हैं 10 अंक हैं। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है, वो 60 अंक का होगा और इसका जो अधिभार अंक है 20 अंक है। लिखित परीक्षा तो 60 अंक की है, इसके लिए अधिभार की कोई बात ही नहीं है। और जो प्रोजेक्ट है, वो 40 अंक का होगा और इसके लिए जो अधिभार अंक है 10 अंक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो कक्षा 3 में भी मासिक मूल्यांकन लिया गया है और प्रोजेक्ट कार्य कराया जाएगा छात्रों से। तो लास्ट ईयर कक्षा 3 के लिए डैश किया गया था केवल मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस सत्र कक्षा 3, 4 और 6 व 7 इन सभी के लिए निर्देश दिए गए हैं जिनमें मासिक मूल्यांकन होगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा, साथ ही जो वार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट है वो भी लिया जाएगा। तो 4 बिंदुओं में छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। अब एक और प्रश्न शिक्षक साथियों का था कि सर जो रिजल्ट तैयार होना है, इसकी एक्सेल शीट यदि आप तैयार कर दें तो आसानी होगी। तो इसकी जो एक्सेल शीट है, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपनी साला का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है, वो तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन हाँ, लास्ट ईयर जैसे परीक्षा परिणाम तैयार किया गया था, लगभग वैसे ही इस वर्ष भी परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। बस ध्यान रखना है कि 4 बिंदुओं में छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है, वो तैयार होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ।